नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, बाल सफेद हो रहे हैं, बच्चों के हो रहे हैं और 30 साल की उम्र में होते होते लेडीज हों, जेंट्स हों या स्कूल पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनमें ज्यादातर बाल सफेद देखने को मिल रहे हैं। और ये अपने बालों में एक दो बाल होते ही सफेद या तो उसको काट देते हैं या फिर कैंची से काटते हैं। ऐसा करने से भी उनको छुटकारा नहीं मिलता है और ज्यादा बाल फैल जाते हैं। कहीं पहले तो दो दिख रहे थे, अब चार छह और दिखने लगे हैं। तो फिर कलर कराते हैं, कलर कराते रहते हैं। तो पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जा करके जब आप देखोगे तो पहले चार पांच बाल थे, अब तो आपके 50% बाल सफेद हो चुके हैं। ये सफेद बाल होने का कारण क्या है? ये जो आप खान पीन खा रहे हो, दूषित खाना खा रहे हो, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, जो कलर मेंटेन रखती है, जो मेलेनिन का उत्पाद करती है, वो कहीं ना कहीं वो डैमेज होती है। और केमिकल वाले पदार्थ या फिर हमारी पाचन क्रिया स्लो हो जाती है, यानी पाचन ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी जो है सही तरीके से मेलेनिन का उत्पाद नहीं कर पाती है। उसकी वजह से सफेद बाल या फिर और भी अ, चमड़ी रोग पर भी असर पड़ता है। आज बात करते हैं सफेद बालों पर। सफेद बालों को नेचुरल तरीके से काला करना है तो दोस्तों, या तो हमारे बताए गए तरीके से आप हेयर डाई घर पर ही बना सकते हैं, या फिर आप नेचुरल तरीके से बालों को काला करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जिससे कि जो हम खाने पीने की जो दवा देंगे, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी स्वयं मेलेनिन का उत्पाद करेगी। और ये जो पर्याप्त मात्रा में मेलेनिन बनेगा तो आपके बाल जो है जड़ से ही काले निकल के आएंगे। अब होता क्या है कि आप हेयर डाई लगा रहे हो या नेचुरल तरीके से आप मेहंदी वगैरह लगा रहे हो, लेकिन जब तक आपकी मेहंदी जो है बालों पर लगती है, फिर से नए बाल जैसे जैसे ऊपर आते हैं, फिर से वो सफेद बाल दिखना शुरू हो जाता है। यही सिलसिला चलता रहता है और आप डाई करते रहते हो, बाल फिर से सफेद दिखाई देने लगते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, आपको उचित सलाह देंगे। और हाँ, यदि आप घर पर ही बालों को काला करना चाहते हैं बगैर केमिकल के, जड़ी बूटियों द्वारा, तो हम आपको बताते हैं बहुत अच्छा नुस्खा। सबसे पहले सारी मात्राएं आप जो है समान मात्रा की लेनी है, यानी कि बराबर। देखिए, मेहंदी, आंवला पाउडर, कॉफी और सीकाकाई और मेथी दाना, सभी को अच्छे से एकदम बारीक पीस करके मिक्स कर लें। अब दोस्तों, किसी तवे पर या कढ़ाई में इसको मध्य आग पर भूजें। जब ये एकदम काला हो जाए और धुआं देने लगे तो इसमें थोड़ा सा आपको ऑयल डाल लेना है। यानी कि एक जैतून का तेल आता है मार्केट में, वो आपको एक चम्मच डाल देना है। और दोस्तों, उसमें जरूरत के हिसाब से आपको पानी डालना है। और उसमें एक नींबू, कम से कम 2 चम्मच नींबू रस होना चाहिए उसमें, नींबू निचोड़ दें। अब इसको थोड़ा सा मिलाएं। मिलाने के बाद गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, महीन पेस्ट बन जाएगा। या फिर ये थोड़ा सा आपको लगे कि मोटा है, तो किसी सिलबट्टे पर या फिर आपको कोई मिक्सी हो आप तो उसमें अच्छे से पीस सकते हैं इसको। पीसने के बाद इसको पतला पतला अपने बालों पर लगाएं। और हाँ, लगाने से पहले एक चीज का विशेष आपको ध्यान देना है कि अपने बालों को पहले शैम्पू से अच्छे से धो लें। धोने के बाद जब आप इसको लगाएंगे, लगाने के बाद कम से कम आपको आधा घंटा अपने सिर पर ही रहने देना है। आधे घंटे बाद ताजा पानी से धो लें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि जिस दिन आपको डाई करनी हो, ये जो है जिस दिन आपको हेयर कलर करना हो, उस दिन आपको सादा पानी से ही अपने बालों को धोना है। ये नहीं कि शैम्पू करें या कुछ और लगा लें, इससे कि आपके बालों पर जो कलर हुआ है वो साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, इसी के साथ हम सभी साथ में बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।